हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। आपकी ट्रिग्नोमेट्री दो सेक्शंस में डिवाइडेड है ओ लेवल्स की। एक वो ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई की जाती है, और एक वो ट्रिग्नोमेट्री जो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो पहले हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे? जो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई की जाती है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, बल्कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बना रहा हूं मैं। यहाँ पे 90 लगा दिया और यहाँ पे 90 लगा दिया। इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझसे एक बात कही। उसने बोला, सर ये 90 डिग्री जो है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है ट्राइंगल की, तो दिस मेक्स सेंस, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्रीज है वो लेफ्ट पर आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। उसने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी, क्योंकि उसने मुझे उसने मुझे, एंड ही वाज वेरी सीरियस। बाकी क्लास तो हंसी, बट ही वाज वेरी सीरियस कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री राइट हैंड साइड पे बन रहा है। ये गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्रीज के ऑपोजिट जो साइड होती है, शायान, वो क्या कहलाती है? 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो सबको पता होता है। 90 डिग्रीज के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बेस तो ये है जिसपे मैं बेस लिख रहा हूं, दिस इज द बेस, और जो बाकी बच गई वो हाइट। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, आप लिखेंगे नहीं अभी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज ये क्या है? इस ट्राइंगल की लेंथ है। These three are the lengths of the triangle। यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम मुझे कब लगाना चाहिए? जब मुझे लेंथ फाइंड करनी हो। जब मुझे कितनी लेंथ दी हुई हो? तीनों दी हुई हैं, तो हैदर मैं फाइंड क्या कर रहा हूं? जब मुझे दो लेंथ दी हुई हो और एक लेंथ फाइंड करनी हो। सो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम व्हेन टू लेंथ्स आर गिवन एंड वी आर फाइंडिंग द थर्ड लेंथ। तो मैं यहां ब्रैकेट में मेंशन भी कर रहा हूं, ऑल्दो मुझे करना नहीं चाहिए। व्हेन टू lengths are given and we have to find the third length। अच्छा जी, मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, इस बार इस तरीके का बना रहा हूं, ताकि आपको पता हो कि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। यहां मैंने 90 डिग्री लगा दिया। आज हमने क्या सीखा कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं कुछ एंगल के हिसाब से। अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं एंगल थीटा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? नो, ऑपोजिट। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? ऑपोजिट। और जो एंगल के करीब दो साइड्स हैं, एक ये वाली है एंगल के करीब और एक ये है। एक इस पे तो मैंने हाइपोटेन्यूज लगा दिया क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने, अभी आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। 90 डिग्री इसके सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन जो दूसरी एंगल की करीब वाली साइड है इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट। अगर आपने परपेंडिकुलर और बेस के नाम से याद किया है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ऑपोजिट और एडजेसेंट के नाम से करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, मैं ये फिर से मिटा रहा हूं
और अब मैं फिर से मार्क करूंगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? ऑपोजिट। और तीसरी साइड एंगल के करीब वाली? एडजेसेंट। अगर मैं यही ट्राइंगल अब यूं करके बना दूं और एंगल लगा दूं ऊपर, अब हैदर अगर मैं इस ट्राइंगल को ट्राइंगल एबीसी मार्क करता हूं, इसमें तीन लेंथ हैं। एक लेंथ है AC, एक लेंथ है BC और एक लेंथ है AB। इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री के ऑपोजिट है। इन तीनों लेंथ में से ऑपोजिट कौन सी है? BC। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट होता है, तो ये वाली साइड ऑपोजिट है। तो हैदर जो तीसरी बच गई वो क्या हुई? वो एडजेसेंट हो गई। दिमाग में बैठ गई है ये चीज या मैं एक और एग्जांपल कराऊं? ओके, तो फिर मैं अहमद से पूछ लेता हूं तीसरा। ठीक है, ट्राइंगल ABC। अहमद, मैंने ए पे कितना एंगल लगाया है? मैंने पॉइंट ए पर कितना एंगल लगाया है? 90। तो मुझे बताइए, ए बी या ए सी या बी सी, इन तीनों में से कौन सी लेंथ हाइपोटेन्यूज है? ठीक है, बी सी हाइपोटेन्यूज है। मैंने थीटा यहां लगा दिया। कौन सी लेंथ ऑपोजिट है? ए बी, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा ऑपोजिट होता है। और एम जो तीसरी साइड बच गई उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट। ठीक है, अब आप अपने रजिस्टर्स निकालेंगे, लिख पेन्स, use your pens, draw these diagrams and write down the formula of sin theta, cos theta and tan theta। और जैसे जैसे आप फॉर्मूलाज लिखेंगे वैसे वैसे साथ साथ आप फॉर्मूलाज याद भी करेंगे। किसी को याद है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, cos theta। What is the formula of cos theta? Adjacent upon hypotenuse। Formula number 3, tan theta, opposite upon adjacent। सारा लिखने का काम हो गया है आप लोगों का?
ये फॉर्मूलाज याद करने का एक आसान तरीका क्या है? सो का टोआ, सो का टोआ। किस तरह इससे आसानी हो जाती है? एस का मतलब साइन थीटा, ओ का मतलब ऑपोजिट अपॉन एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। सी का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टोआ टी का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर आप रात को सोने से पहले 10 बार ये पढ़ के सोएंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो शायद आपको नींद अच्छी आएगी और दूसरा आपको ये फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश तो आप करेंगे कि अभी क्लास में ही आप ये याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, आपको बार बार फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तीनों याद नहीं कर सकते तो क्लास में कम से कम दो याद कर लो। दो कौन से? जिनके नीचे हाइपोटेन्यूज आता है। इन दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है, इसमें नहीं आता हाइपोटेन्यूज। तो कम से कम ये दो तो याद कर लो। साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। आई होप सबने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, दोबारा से अपने पेन्स रख दीजिए और अपने रजिस्टर्स बंद कर दीजिए। अगर आपके पास बुक है, आपको बुक मिल गई है कोचिंग से, तो सिर्फ वो आपके पास खुली हुई होनी चाहिए, पेज नंबर 217 पर। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द मार्क। ये कुछ गलत लिखा हुआ है। दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन in each of the following, giving your answer correct to 4 significant figures। तो पार्ट ए में अननोन क्या है? x इज द अननोन। अच्छा, ये 14 लिखा हुआ है, इसका 4 मैं कंप्लीट कर रहा हूं यहाँ पे। ऑलराइट बेटा, आपका नाम क्या है? शेरोज। शेरोज, इस पार्ट में एंगल कितना दिया हुआ है? 28 डिग्रीज। तो मुझे बताइए ये जो x है ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट या एडजेसेंट? ऑपोजिट। और 14 क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया ऑपोजिट और यहां मैंने लिख दिया एडजेसेंट। शेरोज, किसके फॉर्मूले में आता है ऑपोजिट और एडजेसेंट? जिसके फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज नहीं आता, और वो दो हाइपोटेन्यूज वाले मैंने बताए थे, कौन से थे? यस, tan के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं आता। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। निश्रा, थीटा कितना है? 28। थीटा इज द एंगल। tan 28 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट x है और एडजेसेंट 14 है। तो आपका नाम क्या है? रेहाब। रेहाब, x कैसे निकालूं? यस, बीच में साइन कौन सा है? इज इक्वल टू, तो ये वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 28 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू x। अब आप इसमें गलती क्या करते हैं? जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे tan, तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ब्रैकेट खोलेगा, और आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है? 28 ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 14 करना है। क्यों? क्योंकि tan के साथ सिर्फ एंगल आना चाहिए, tan थीटा। थीटा इज द एंगल। तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर ये कर देते हैं, बच्चे ये करते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 14, दिस इज गार्बेज। अगर आप ये करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। ये सही तरीका है। ठीक है, तो कोई चेक करके बता दे मुझे कैलकुलेटर से ये कितना आ रहा है? tan 28 ब्रैकेट क्लोज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 14। कैलकुलेटर नहीं है? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना मुझे आंसर। 7.4439 है, तो 4 हो जाएगा। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिनको नहीं पता सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं, जितनी वैल्यूज आप लिख रहे हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितनी वैल्यूज लिखी है मैंने? 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अनलेस अगर पहली वैल्यू 0 होती तो फिर वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। अगर पहली वैल्यू 0 होती, फॉर एग्जांपल, अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। लेकिन क्योंकि पहली वैल्यू 0 नहीं है तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए।
ऑल राइट, पार्ट डी। वेर इज नशमिया? नशमिया यहां नहीं है। ओके, रायहा भी नहीं है। ठीक है, यमुना। यमुना, पार्ट डी में एंगल कितना है? 67 डिग्रीज। तो उस हिसाब से एक्स क्या कहलाएगा? ऑपोजिट, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट होता है। और यमुना 15 क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यमुना, क्या आपको याद है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्मूले में आता है? दोनों में से किसी एक में आता है? साइन में आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, हमेशा हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और शामीन, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। करेक्ट। तो भाई अब मैं लिख दूंगा साइन 67 डिग्रीज, ऑपोजिट की जगह पे एक्स और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 15। ये 15 वहां जाके मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में जरा मल्टीप्लाई कर दो और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे आंसर बता दो। 13.8। 1 के बाद क्या है? 1 के बाद अगर 7 है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं? ओ, 807 है तो जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। पार्ट ई। अली अयान, एंगल कितना है? 31। तो उसके हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोट। ये 90 डिग्री के सामने है बेटा, 90 डिग्री के सामने तो ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। ओके। अली अयान, इस डायग्राम में और कोई पीछे से नहीं बताएगा, बहुत जोर से भी बताना आ रहा है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। एंगल कितना है? 31 डिग्री। एंगल के जो सामने साइड होती है वो क्या कहलाती है? ऑपोजिट। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। कौन सी साइड बच गई? एडजेसेंट बच गई, तो एक्स क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। एडजेसेंट है ये और ये ऑपोजिट है। किसके फॉर्मूले में आता है? वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता? ओके। साइन और कॉस दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? हाइपोटेन्यूज। साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज आते हैं। किसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता? टैन में। क्या है टैन का फॉर्मूला? टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर आप 100 का टुआ एक बार याद कर लेंगे अच्छे से तो आपको याद होगा कि टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। सो आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, और जब मैं आपको काम दूंगा सॉल्व करने के लिए तब आप भी पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे हर क्वेश्चन। अब अली आयान में क्या लिखूं? टैन टैन 31 लिख दिया आपने, बार बार 31 को नहीं लिख सकते। इज इक्वल टू ऑपोजिट इज 15.5 एडजेसेंट एक्स। अब मुझे ये भी बताइए अली आयान के एक्स कैसे मिलेगा? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स उधर चला जाएगा और tan 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ज्यादा बेहतर क्या है कि मैं एक्स को उधर ले जाऊं और tan 31 को उधर ले जाऊं। सही है ना? ये एक्स उधर चला गया और tan 31 नीचे आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू 15.5, ये मैं एरो भी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 15.5 अपॉन tan 31। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना। नहीं, मैं बताऊंगा आज की ही क्लास में tan इनवर्स कब होता है। इसका आंसर क्या आ रहा है? तो 35.796। ये इस वक्त कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इस वक्त कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। इसको 4 में कन्वर्ट करके बताओ। 35.796।
80 25 है। अच्छा ओके 25 है। क्वेश्चन नंबर 2 इस हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? तो अगर आप 15 वहां लेके जाते फॉर एग्जांपल, एक्स वहां चला जाता और 15 एक्स के नीचे आ जाता। अच्छा अगर आप 15.5 यहां ले जाते तो एक्स तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर क्या बच जाता? 1। तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलती, आपको 1/x की वैल्यू मिलती। एक्स तो नीचे है, मसला सारा ये है। अगर एक्स ऊपर होता तो फिर मैं 15.5 नीचे ले जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स और वाई अननोन है, यहां भी एक्स और वाई अननोन है, और तीसरे पार्ट में भी एक्स और वाई अननोन है। तो मैं सिर्फ एक पार्ट आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, विच इज पार्ट सी। ताहा व्हाट इज द एंगल इन पार्ट सी? अभी सॉल्व नहीं करना शेरोज। व्हाट इज द एंगल? 44.2 इज द एंगल इन पार्ट सी। और एंगल के सामने क्या है? जी, आज हमने सीखा एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? ऑपोजिट। तो एक्स इज ऑपोजिट। 90 डिग्री के सामने वाली को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो मैं बहुत बेबी मैथ कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं एडजेसेंट ऑपोजिट, वरना आपकी मैथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप देख के ही बता दें कि एक्स निकालने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और वाई निकालने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्री। जो एक साइड तहा बच गई उसको मैं क्या मार्क करूं? एडजेसेंट। चलिए तहा अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा जिसमें ऑपोजिट आता है और एडजेसेंट आता है। जिसमें ऑपोजिट आता है और एडजेसेंट आता है। वाई अभी मैं नहीं निकाल रहा तो ऑपोजिट को आप भूल जाइए। तो कहा ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है? टैन में, क्योंकि टैन इज द ओनली ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बताइए। टैन ठीक है इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 7। फिर कहा जी गुड मॉर्निंग। 7 वहां जाके tan 44.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर उठा के बताइए आंसर कितना आएगा? 66.81। ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 6.807। मुझे चेक करना तो ये भी 4 सिग्निफिकेंट में देना है। यस, ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। 6.807। ऑल राइट, अब आ जाते हैं y पे। समहा y निकालने के लिए आप वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगी जिसमें हाइपोटेन्यूज आता है और एडजेसेंट आता है। ठीक है, वो किस में आते हैं एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज? कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह मैं पुट करूंगा 44.2, एडजेसेंट की जगह मैं पुट करूंगा 7, और हाइपोटेन्यूज की जगह मैं पुट करूंगा y। फिर यहां से सारा y कैसे मिलेगा? क्या कहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि 44.2 नीचे आ जाए और y उधर चला जाए, cos यहीं रह जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि cos और 44.2 दो जिस्म एक जान है, अलग नहीं हो सकते। ठीक है, cos का एंगल क्या है? 44.2। मतलब आपने कभी cos थीटा में सिर्फ cos लिखा हुआ देखा है और आगे कुछ भी ना हो? ऐसा आप कभी भी नहीं देखेंगे। आगे कोई ना कोई एंगल होगा उसके साथ, या तो थीटा होगा या फॉर एग्जांपल 19 या 55 या वॉटेवर, कुछ ना कुछ हमेशा जरूर होगा। तो cos 44.2 एक ही टर्म है, तो y बराबर आ जाएगा 7 अपॉन cos 44.2, जो कि कैलकुलेटर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना आ रहा है? 9.764। बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन शामीन मैं वो डिस्करेज करूंगा
शारमीन कह रही है कि सर आप ये यूज कर लें, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मिल गई थी, एक्स तो मैंने निकाल लिया था, तो मैं एक्स की जगह 6.807 लिख लेता हूं। लेकिन अगर मैंने एक्स की वैल्यू गलत निकाली तो मेरा वाई भी गलत आ जाएगा। इज ही राइटिंग? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए और मुझे बताइए अहमद फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज निकालो। ओके, पता नहीं क्यों फिर इस पार्ट में उन्होंने हाइपोटेन्यूज दे क्यों दिया, गलत क्वेश्चन है लग रहा है। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मार्क्ड एंगल, लेकिन आप कह रहे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। हाइपोटेन्यूज निकालने, मार्क्ड एंगल यानी कि क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है सारे पार्ट्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मार्क्ड एंगल, तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन को एक अलग पेज पे पेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज 12? एंगल के सामने है तो 12 क्या है, ऑपोजिट। 12 ऑपोजिट है। एंड व्हाट इज 13? एडजेसेंट, क्योंकि 13 हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली एडजेसेंट ही होगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो ऑब्वियसली एंगल के सामने ऑपोजिट, और ये हो गया एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट किस ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब थीटा तो मुझे नहीं पता, तो मैं थीटा ही रहने दूंगा, इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इज 12 अपॉन 30। अब मुझे निकालना थीटा है, मुझे सब एक जान को अलग करना है। आप वही हैं। ओके हैदर, किस तरह अलग करूं इन दो जिसम एक जान को, टैन वहां जाके अब इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरे थे डिवाइड, लेकिन अब हमें टैन और थीटा को अलग करना है, तो टैन वहां जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 12 अपॉन 13। इस तरह आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे। अहमद पुट करो कैलकुलेटर। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, 4। तो क्या लिखूं, 42.71 डिग्रीज थीटा था ये, हम थीटा निकाल रहे थे। ऑल राइट। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, मुकद्दस 11 क्या है, आज हमने सीखा एंगल के सामने क्या होता है, ऑपोजिट, और 27 क्या है, एडजेसेंट। क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, वो नहीं दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ। एंगल के सामने ऑपोजिट होता है, और जो दूसरी साइड है ऑब्वियसली वो हाइपोटेन्यूज तो नहीं हो सकती, तो वो क्या होगी, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट मुकद्दस किसके फॉर्मूले में आता है, टैन के फॉर्मूले में आते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा मुझे नहीं पता, ऑपोजिट की जगह 11 और एडजेसेंट की जगह 27। थीटा निकालने के लिए tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 11 अपॉन 27, जो कि कितना आएगा, सॉरी अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, 22.16। 6 के बाद क्या है, ओके, तो ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, हमल तीसरे पार्ट में 12.5 क्या है, ऑपोजिट, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट होता है। 26 क्या है,
हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आते हैं? साइन के फॉर्मूले में आते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट इज 12.5, हाइपोटेन्यूज इज 26। थीटा निकालने के लिए साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 12.5 अपॉन 26, बताइए कितना आएगा? 28.74। चलिए आप अपना क्लास वर्क और अपना होमवर्क मार्क कीजिए। क्लास वर्क पेज 217 क्वेश्चन 1 2 3। होमवर्क होमवर्क थोड़ा आगे चेक करें, होमवर्क क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? पेज 230, पेज 230 क्वेश्चन 1 2 3। लेकिन पेज 230 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, होमवर्क क्वेश्चन के क्वेश्चन 2 पर आइए, एक वैल्यू बुक में मिसिंग है। पार्ट एफ, क्वेश्चन 2 पार्ट एफ, पेज 231 क्वेश्चन 2 पार्ट एफ। एक जगह एक्स लगा हुआ है, एक जगह वाई लगा हुआ है, लेकिन तीसरी वैल्यू लिखी हुई नहीं है। जब तक वो वैल्यू नहीं होगी ना आप एक्स निकाल सकते हैं ना आप वाई निकाल सकते हैं। तो अपनी मर्जी से वहां पे आप 7 लगा दीजिए, वहां पर आप 7 लिख दीजिए। हो सकते हैं पीछे से आंसर मैच ना करे, लेकिन आप 7 यूज करके करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि भाई आपका होमवर्क क्या है। पेज 231 क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सॉरी पेज 230 से स्टार्ट हो रहा था। पेज 230 क्वेश्चन 1 2 एंड 3। तो बिलाल, क्लास वर्क आप मुझे 6 बजे से पहले भेजेंगे सारा, और होमवर्क आप मुझे ठीक कल है। की क्लास से पहले भेजेंगे। मैं ठीक रिकॉर्डिंग है बंद सर। कर दूं? ओके सर।